नमस्कार साथियों, मैं फिर से काजल अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल रोजगार 360 में। जैसा कि आप हमारे बोर्ड पे देख रहे हैं कि मैंने कल आपको कुछ सेंटेंस दिए थे जो आपको होमवर्क में दिए थे। आपको बोला था कि घर से इनको करके लेकर आना और देखना कि क्या आप सेंटेंस ब्रेक कर पा रहे हैं। जितना मैंने आप तक अब तक जितना भी कुछ पढ़ाया है वो सारा का सारा इन सेंटेंस में, आप अगर उतना आपने ढंग से पढ़ लिया होगा ना तो ये सारे सेंटेंस आप खुद से ब्रेक करने लग जाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा फिर भी मैं एक बार और बता देती हूँ। देखिए, जैसे कि आई एम, आई का यहाँ पे प्रोनाउन, एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर ये मेन वर्ब, ए बुक यहाँ पर क्या है, नाउन जो किसका काम कर रही है, सब्जेक्ट का, वो सॉरी ऑब्जेक्ट का। द बुक यहाँ पर नाउन का काम कर रही है। हैज़ यहाँ पर क्या कर रहा है, हैज़ बेसिक एंड एडवांस्ड कॉन्सेप्ट। ओके, यहाँ पर ये पास्ट फॉर्म है जो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और बेसिक एंड एडवांस कॉन्सेप्ट, ये सब क्या है, पूरा हो गया, पूरा ऑब्जेक्ट। ओके, अंजलि यहाँ पर क्या है, नाउन, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, टू लेटर्स क्या हो गए, ऑब्जेक्ट, ये डिटर्मिनर हो गया एक्स्ट्रा। लखन सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, डिटर्मिनर, टैलेंटेड, अच्छा टैलेंटेड एडजेक्टिव है, सॉरी। अकबर नाउन, वॉज हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन हेल्पिंग वर्ब, ए ग्रेट किंग पूरा ऑब्जेक्ट, कानपुर सब्जेक्ट, इस बिग सिटी और यहाँ पर है कॉम्प्लीमेंट, ही यहाँ प्रोनाउन, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये यहाँ मेन वर्ब है, ऑन द टेबल पूरा एडवर्ब है, गोपाल यहाँ पे नाउन है, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट। वाव क्या है, बताया था मैंने, वाव क्या चीज़ है, वॉट स्टैंडिंग व्यू, ये पूरा का पूरा इंटरजेक्शन। क्या है, इंटरजेक्शन सेंटेंस है, ये पूरा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। अभी समझाएंगे कि एक्सक्लूसिव सेंटेंस क्या होता है। सारा ब्रेक कर दिया मैंने सेंटेंसेस, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा है इसमें, अब आप खुद देख लीजिए। देखिए, अब नॉट के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। नॉट क्या होता है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन। क्या होता है, नॉट क्या होता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। हेल्पिंग वर्ब साथ में नॉट क्या करता है, देखो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब, दोनों बीच में वर्ब आ रहा है, मॉडिफाई कर रहा है किसको, वर्ब को, इसीलिए ये क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखो थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में। आप सोचो कि एक दिन में हम सीख जाएं और अच्छे से फाड़ दें सब चीज़ें, हम देखेंगे हाँ देखो अच्छे से हमको ब्रेक करना आ गया, इस तरह से पॉसिबल नहीं है। देखिए, धीरे धीरे करके चीज़ें आप सीख पाएंगे, एक साथ आप चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। धीरे धीरे करके आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि किस तरह से इंटरजेक्शन काम कर रहा है सेंटेंस में, मेन वर्ब नाउन प्रोनाउन किस तरह से काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए रिपीट कर करके वीडियोज़ देखिए, रिपीट कर करके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एवरी वन शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एवरी वन शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको खुद करने हैं। फिर अगर जो चीज़ नहीं आती है फिर वो मैं कल बताऊंगी, इन्हें फिर मैं अपने क्लास में कल ही बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डेफिनेशन किसकी, प्रीपोजिशन क्या होते हैं। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन टू अदर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। मतलब
एक दूसरे को नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करता है सेंटेंस में। जैसे कि मैंने बोला किताब, वो किताब जो है टेबल पर रखी है, किताब टेबल रखी है। अब मैंने यहाँ से पर हटा दिया, क्या हटा दी, पर के सेंटेंस बन गया। कोई चीज़ रिलेट नहीं कर पा रही कि टेबल कहाँ रखी है, क्या है, कुछ नहीं, कोई रिलेशन नहीं बनना है इसमें। तो क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने बोला कि किताब टेबल पर रखी है तो रिलेशन बना दिया, ठीक है। तो अब रिलेशन बना दिया मैंने किसका, टेबल का, किससे, कहाँ पर रखी है, चेयर टेबल कहाँ पर रखी है, टेबल पर रखी है बुक, तो बुक से टेबल का क्या हो गया, रिलेशन बन गया। तो इसी तरह से जो काम करता है रिलेशन बनाने का वही होता है प्रोनाउन का, सॉरी प्रोनाउन का नहीं, प्रीपोजिशंस का। तो प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, देखिए, दैट नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट द ऑफ द क्या बोला जाता है, नाउन और प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन को ही। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट क्या बनाता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये चीज़ मैं आपको बार बार बता रही हूँ। इन, ऑन, एट, बिटवीन, अबाउट, एमंग, एबव, ओके, ब्लो, अंडर, ओवर, इनटू, टूवर्ड्स, फ्रॉम, ऑफ, विद, इट, ये सब सारी क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है। देखो इनका मैं, ठीक है, इन, ऑन, पर लिख दीजिए, पर, ये भी पर, ये काफ़ी चीज़ें पर के लिए यूज़ होती हैं। हम देखेंगे इनको कि किस किस के लिए एट का यूज़ होता है, बिटवीन, दो लोगों के बीच, अबाउट के बारे में, एमंग, दो से ज़्यादा लोगों के बीच, एवं ऊपर, ब्लो नीचे, अंडर के अंदर, के ऊपर, के अंदर, को, का, की, को, की ओर, फ्रॉम से, ऑफ का मतलब भी से, इसका मतलब भी से, साथ, ये सारे के सारे क्या है, प्रीपोजिशन, और इनका सबका मतलब है। अब इनका यूज़ कहाँ काम कर सकते हैं वो हम देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या काम कर सकता है, एडवर्ब का और एडजेक्टिव का। ये दो ही काम प्रीपोजिशनल फ्रेज के होते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज मतलब ऑन द टेबल, यहाँ पर ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ये नाउन हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज। फ्रेज मैंने आपको बताया था जिसमें खुद का सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती। क्या इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट वर्ब दिख रही है, नहीं दिख रही। ये क्या हो गया, अगर सब्जेक्ट वर्ब नहीं है तो फिर क्या है, फ्रेज हो गया। ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, और टेबल क्या हो गया, यहाँ से नाउन हो गया। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल्स हैं कुछ, जैसे कि इन द गार्डन, ये क्या हो गया यहाँ पे, प्रीपोजिशन, ऑन प्रीपोजिशन। यहाँ तो द बॉय इन द शर्ट हैज़ नॉट कम्प्लीटेड, ये यहाँ पे नहीं है। आफ्टर योर, और ये भी प्रीपोजिशन, एंड ऑफ, ये भी प्रीपोजिशन, ये भी प्रीपोजिशन, और ये भी प्रीपोजिशन, ठीक है। देखिए, रोहन इज़ प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन। रोहन क्या कर रहा है, गार्डन में क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पर रोहन का हो गया सब्जेक्ट, इज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, क्रिकेट यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, इन क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट। क्योंकि इन हमेशा क्या करता है, मतलब जो प्रीपोजिशन है बिना ऑब्जेक्ट, बिना अपने जो है ऑब्जेक्ट लिए आएगी नहीं आएगी, तो वो अपना एक ना कोई ऑब्जेक्ट साथ में लेकर ही आएगी। तो इनका ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, काजल, बिल हेल्पिंग वर्ब, मीट मैन वर्ब, यहाँ पर मी हो गया, प्री प्रोनाउन, सॉरी, ऑन संडे एडवर्ब, द वन नाउन, इन द शर्ट, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब, मेन वर्ब, डिटर्मिनर, नाउन, यू प्रोनाउन, यू हेल्पिंग वर्ब, मैन, सॉरी कैन हेल्पिंग वर्ब,
प्ले मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, वीडियो गेम, ठीक है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। देखिए हिज फादर नाउन इज हेल्पिंग वर्ब, एन क्या हो गया, हिज फादर इज एन एम्प्लॉय, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया सेंटेंस का, और प्रीपोजिशन और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। देख आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि प्रीपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट लेकर आ रही है, बिना प्रीपोजिशन खाली नहीं आ सकती कि ये सेंटेंस सिर्फ इतना बन जाए, नहीं, ये अपने साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेकर आएगी ही आएगी। यहाँ पर ये प्रोनाउन हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, नथिंग क्या हो गया, एडवर्ब, बीच प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इज टीचर नाउन, इज हेल्पिंग वर्ब, एक्सप्लेन मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन, सम हेल्प, दिस इज ऑब्जेक्ट। देख लिया किस तरह से ब्रेक करा, क्या आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं? देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप भी ब्रेक करना सीख जाएंगे। देखिए नेक्स्ट, कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन का क्या मतलब होता है? डेफिनेशन क्या है? ए कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंट टू और मोर वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉजेज एंड सेंटेंस, जो क्या करता है या तो दो सेंटेंस को जोड़ सकता है, सॉरी दो वर्ड्स को जोड़ सकता है, दो फ्रेज को जोड़ेगा, दो क्लॉज को, दो सेंटेंस को, ये कुछ भी जोड़ सकता है, या दो वर्ड्स होंगे या दो फ्रेज होंगे या दो क्लॉज होंगे या दो सेंटेंस होंगे, या किसी ना किसी चीज़ को भी जोड़ सकता है। इसके टाइप क्या क्या होते हैं? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब ये क्या क्या होते हैं वो चीज़ देख लीजिए। कोऑर्डिनेट कंजक्शन का क्या मतलब होता है? फैन वॉइस, इनका फन वॉइस क्या होता है? फैन वॉइस मतलब इसका एक थोड़ा सा क्या है, हमने एक हिंट के लिए याद रख लिया है। तो फैन का मतलब एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, ये वाई से येट और एस से सो। सबऑर्डिनेट कंजक्शन का मतलब होता है दैट, वेदर, बिकॉज, एज, सिंस, थो, ऑल्दो, व्हेन, देन, वाई, ए, सून एज, आफ्टर, अनटिल, टिल, अनलेस, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सबवर्ड कंजक्शन होते हैं। इनका काम भी क्या होता है? या तो दो वर्ड्स को जोड़ना, या दो फ्रेज को जोड़ना, या दो क्लॉज को जोड़ना, या दो सेंटेंस को जोड़ना। देखिए ये दो वर्ड्स को जोड़ सकता है, ये दो फ्रेज को जोड़ सकता है, ये दो क्लॉज को जोड़ सकता है और दो सेंटेंस को जोड़ सकता है, लेकिन ये दो वर्ड्स को नहीं जोड़ सकते, ये दो फ्रेज को नहीं जोड़ सकते, ये सिर्फ दो क्लॉज को जोड़ सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल भी आएंगे इसके। अच्छा अभी इस वाली पीपीटी में नहीं है वो नेक्स्ट दूसरी पीपीटी आएगी उसके लिए। तब तक के लिए हम इस क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ कैसे कंजक्शन के कुछ एग्जांपल्स लेकर आएंगे कि कोऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होते हैं। इसमें हम ये पता लगाएंगे कि जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है वो किस तरह से वर्क करता है और सबऑर्डिनेट कंजक्शन किस तरह से एग्जाम्पल्स में वर्क करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।